बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी हेल्थ एंड केयर। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरे आज की वीडियो का टॉपिक है सब्ज़ी वाले को एक अमल ने करोड़पति बना दिया। एक साहब ने सदक़े का सच्चा वाक़या सुनाया। उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मेरी बीवी जिस सब्ज़ी वाले से रोज़ सौदा लेती थी, एक दिन गई तो वो दुकान बंद करके हमेशा के लिए कहीं चला गया। मेरी बीवी ने आकर मुझे बताया। मैं भी हैरान हुआ। इसी तरह चंद साल गुजर गए। एक दिन मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया तो मुझे वो सब्ज़ी वाला मस्जिद में चंदा देते हुए नज़र आया। उसने कई हज़ार का चंदा दिया। मेरे हिसाब से वो रोज़ाना 500 कमाया करता था। मैं ये सोच ही रहा था कि वो मेरे पास आ गया। सलाम दुआ के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे और आजकल क्या करते हो। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम करोड़पति कैसे बन गए। पहले तो उसने बताने से बहाने बनाए, लेकिन फिर मस्जिद में होने की वजह से वो कुछ भी छुपा न सका। उस सब्ज़ी फरोश ने मुझे बताया कि 3 साल पहले मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल से गुजार रहा था। आपको तो पता है, और सारा दिन मेहनत करता था। शाम को थका हारा घर जाता। पूरे दिन की मेहनत के बाद मुझे रोज़ाना 500 या 600 ही मुनाफा होता था। एक दिन मेरा एक दोस्त किसी महफिल में शामिल होने आया था। उसने मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं भी चल पड़ा। उस वक्त मगरिब का टाइम था। हज़रत साहब ने खुद नमाज़ पढ़ाई और नमाज के बाद बयान शुरू किया। उनकी बातों में बहुत असर था। उनकी हर बात जैसे बराह रास्त दिल पे असर कर रही थी। हज़रत साहब ने कहा कि क्या आप सबको ये मालूम है कि सबसे तेज़ रफ्तारी से रिस्क किसको मिलता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी भूखे को खाना खिलाता है उसे उतनी ही तेज़ी से रिस्क मिलता है कि जितनी तेज़ी से ऊँट की चर्बी में चाकू जाता है। इसलिए वो तमाम लोग जो यहाँ आए हैं, वो सब जो अपने अपने रिस्क में बरकतें चाहते हैं, तो रोज़ाना किसी एक आदमी को एक वक्त का खाना खिलाना शुरू करें। और इसके अलावा चाँद की 11 तारीख को 11 लोगों को खाना भी खिलाएं और इस अमल को तमाम ज़िंदगी जारी रखें। फिर अल्लाह की रहमतें मुलाहिज़ा करें और ज़िंदगी में जब इस अमल से खुशहाल हो जाओ तो फिर ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है कि तुम उतना खाना खिलाना चाहते हो जितना आज मैंने बताया है, या उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को खिलाओ। तुम जितना अपने रब को दोगे वो 10 गुना तुम्हें वापस लौटाएगा। मैं तो पहले ही अपनी ज़िंदगी से परेशान था, इसीलिए मुझे अंधेरे में एक रोशनी की किरण नज़र आई और मैंने अपने आप से पक्का वादा कर लिया कि मैं आज से ही इस बात पर अमल करना शुरू करता हूँ। मैं उसी दिन घर आया और रात के खाने में जो सालन बना था वो और 2 रोटियाँ लेकर एक फ़कीर को खिलाया। दूसरे दिन भी मैंने ऐसा ही किया। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी सब्ज़ी पहले की निस्बत जल्दी बिकने लगी है। हज़रत साहब की बदौलत अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। लोग मेरी दुकान खुलने का इंतज़ार करते थे और मेरा मुनाफा भी बढ़ने लगा। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जिस चीज़ का कारोबार शुरू करता, अल्लाह मुझे नफ़ा ही देता। मैं रोज़ शाम को मुस्तहकीन की तलाश में निकल पड़ता और रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाता और अगले दिन मेरा रब मुझे कारोबार में 2 गुना नफ़ा देकर घर लौटा देता। मैं जिस होटल पर गरीबों को खाना खिलाता था, उसी होटल के मालिक ने मुझे सब्ज़ी का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया और मैं अमीर होता चला गया। जब मेरे पास काफ़ी रकम जमा हो गई तो मैंने प्लाट ख़रीदे और चंद ही दिनों में उनकी वैल्यू डबल हो गई और अब मैं करोड़ों का मालिक हूँ। सब्ज़ियों का काम मैंने अपने भाई को दे दिया है और ख़ुद फैक्ट्री चला रहा हूँ। फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखें भीग गई। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या आप भी लोगों को खाना खिलाते हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि ये मेरा वादा मैंने अल्लाह से किया है और उसी अमल की वजह से
آج میں کروڑپتی ہوا ہوں، تو پھر میں یہ وعدہ کس طرح توڑ سکتا ہوں؟ اب بھی میں روزانہ 300 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ سب میرے اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ مجھے اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ پھر میں اس سے گلے مل کر روانہ ہوا اور راستے میں خوشی خوشی یہ سوچتا آ رہا تھا کہ آج میں نے کامیابی کا سب سے بڑا راز حاصل کر لیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی ان وظیفوں سے سبق حاصل کریں، اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا یہ ایک بندوبست ہو جائے گا۔ تھینک یو۔